धन्यवाद बच्चों। तो अब हम चलते हैं, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ की तरफ। पाठ पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। इनके मुख्य पात्रों में जो सबसे पहला प्रमुख पात्र है 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब। उनका पूरा नाम है धुंधुपंत नाना साहब, जो बिठूर के रहने वाले थे। वहीं उनका महल था। नंबर 2, इसमें जो दूसरी पात्रा है नाना साहब की पुत्री मैना देवी मैना। नाना साहब की पुत्री हैं मैना। और तीसरा जो किरदार है इसमें, तीसरा जो पात्र है, कैरेक्टर है जिसको बोल सकते हैं, अंग्रेज सेनापति जनरल हे। ये अंग्रेजों का सेनापति हैं। चौथा है प्रधान सेनापति जनरल आउटरम। पांचवा जो पात्र है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, यानी 1857 के आसपास। उस समय हमें आज़ादी नहीं मिली थी और हम आज़ादी की पहली लड़ाई वहीं से शुरू कर रहे थे। उसी कहानी, उसी आज़ादी की पहली लड़ाई से ये कहानी ली गई। तो अब हम चलते हैं, इस पाठ के पंक्तियों को पढ़ेंगे और तब हम समझेंगे कि कहानी क्या है। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। 1857 की लड़ाई जब शुरू हुई तो अंग्रेजों ने नाना साहब को पकड़ने का प्रयास किया, क्योंकि इनकी सेना हार गई थी नाना साहब की। अंग्रेजों ने जब पकड़ने का प्रयास किया तो ये भागना शुरू किया। तो जल्दबाजी में इन्होंने अपनी पुत्री को नहीं ले सके अपने साथ और अकेले ही भाग निकले। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। बिठूर जहाँ इनका महल था कानपुर के आसपास ही होगा। तो बिठूर में पिता के महल में रहती थी मैना, उनकी जो बेटी थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया था। उसी की कहानी है कि किस तरह से अंग्रेजों ने देवी मैना को, जो एक छोटी लड़की थी, जलाकर कैसे मार डाला क्रूरता के साथ। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। कानपुर में एक भीषण दुर्घटना हुई। उसके बाद से अंग्रेज हावी हो गए थे हम भारतीयों पर। उसके बाद अंग्रेजों का दल बिठूर की ओर रवाना हो गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों को हाथ लगी थी, क्योंकि सब कुछ हटा दिया गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई थी। उसे देख करके अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। उसी लड़की से संबंधित, नाना साहब की पुत्री मैना से संबंधित ये सारी बातें हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने उन्हें जलाकर भस्म किया। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख अल्प वयस देख करके सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती है लड़की? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे?
तो वहाँ जो प्रधान, यहाँ देखते हैं, प्रधान जो सेनापति था जनरल आउटरम, उससे जो जूनियर जो सेनापति था वो था जनरल हे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो अंग्रेज सेनापति था वह आकर के महल को तोड़ने का प्रयास करने लगा, अपने लोगों को आदेश देने लगा। उसी समय वह बालिका मैना आकर के उससे प्रार्थना करती है। बालिका शुद्ध अंग्रेजी भाषा में कहती है, क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा कर सकते हैं? सेनापति ने उससे लड़की से पूछा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तुम क्यों इसे चाहती हो बचाना? बालिका कहती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। तो बालिका ने कहा, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पहले मेरी मेरे पास बराबर आती थी, मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को पहचान लिया और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। तो उस लड़की ने जनरल हेग से अनुरोध किया था कि अगर हो सके तो आप इस मकान को बचा सकते हैं क्या? फिर उस जनरल हे ने पूछा था कि आखिर तुम इस मकान को बचाना क्यों चाहती हो? फिर उस लड़की ने ये बात बताई थी कि आपकी पुत्री और मैं दोनों मित्र हैं। आपकी पुत्री मेरी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो हमारी दोस्त थी और आप ही हमारे घर आया जाया करते थे। तब जनरल हे को याद आया कि यह तो नाना साहब की पुत्री है। तब उन्होंने यह प्रयास किया कि इस मकान को बचाया जाए। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। जनरल हे कुछ क्षण रुक ठहर करके बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरी पुत्री की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। आज्ञा है कि इस मकान को गिरा दिया जाए। फिर भी उसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम आ पहुंचता है और तब जनरल हे आउटरम से, जो उसके सीनियर थे, उनसे अनुरोध करता है कि किसी तरह से इस मकान को बचाया जा सकता है। तो जनरल आउटरम कहता है कि नहीं, इसके लिए गवर्नर जनरल से परमिशन लेना पड़ेगा। अभी तक इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।